नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा वर्षा शतवैया ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान श्रीमती देव जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, ललितपुर से और हमारे परिवार वालों के सभी की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री अभव्य समूह में जाता है, पर जाता है कि नहीं, और जाता है तो कहाँ तक जाता है? अभव्य समोसरण में भवन भूमि तक जाता है, आखिरी श्रीमंडप भूमि में अभव्य का प्रवेश नहीं हो पाता। चलिए नमोस्तु महाराज जी। देव जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी शिमी जैन तेंदुखेड़ा दमोह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम देव जैन है। मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे कई सारे मित्र नॉनवेज है, तो मेरे को उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए क्या नहीं? देखो, मित्रता रखने में बुराई नहीं है, लेकिन मर्यादा की रक्षा रखते हैं। खाने पीने में हमें सावधानी रखनी चाहिए, उनके साथ खाना पीना नहीं करना चाहिए। और मित्रता ऐसी रखो कि तुम्हारा उन पर असर पड़े, उनका तुम पर असर न पड़े, ये प्रयास। नमोस्तु महाराज। शिवी जैन तेंदुखेड़ा दमोह, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा और मेरे परिवार की तरफ का आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तथा बिहारी कॉलोनी समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज श्री में, उपशम सम्यक दर्शन एक भाव में कितनी बार हो सकता है? उपशम सम्यक दर्शन एक भाव में हम जैसे मनुष्य यंशों को अभी एक बार ही हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उपशम सम्यक की प्राप्ति के योग्यता पाने के लिए परलोकम का संख्यात्मा भर काल व्यतीत करना जरूरी है। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई, उसके बाद तैयार रहेंगे नैवेद्य जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चूहा अगर पत्थर का हो तो सभी लोग पूजते हैं, और अगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। और सांप अगर चूहा अगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं उसको, और पत्थर का हो तो सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह सांप अगर जिंदा हो तो उसे मारे बगैर नहीं रहते, और अगर पत्थर का हो तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं। माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनकी कोई कीमत नहीं समझते, और तस्वीरों में हो तो उनका सम्मान करते, उनकी पूजा करते हैं। तो महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती कि जिंदगी से इतनी नफरत क्यों, और पत्थरों चित्रों से इतना अनुराग क्यों? बहुत अच्छी बात। जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतना अनुराग क्यों? इसकी एक वजह है। पत्थर में हमें उनका एक ही रूप दिखता है, और जब जीवंत कुछ होते हैं तो उसके सब रूप दिखते हैं। जहाँ एक रूपता है वहाँ प्यार है, और जहाँ विरूपता है वहाँ द्वेष है। समझ गए? तो जीवन में प्यार को बढ़ाना है, एक रूपता लाने की कोशिश करें। जीवन धन्य। नमोस्तु महाराज श्री। नैवेद्य जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग अभिषेक करने को धर्म मानते हैं, कुछ लोग पूजा करने को धर्म मानते हैं, और कुछ लोग तुलसी के पौधे की पूजा करने को धर्म मानते हैं, कुछ लोग फतर का अभिषेक करके उसको धर्म मानते हैं। तो धर्म किसको माना जाए? ये जितनी भी चीज़ें कोई धर्म नहीं, ये धर्म की क्रिया है। धर्म क्या है? अपने मन को निर्मल बनाना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने भावना को शुद्ध करना, अपने जीवन में संयम लाना। समझ गए? हम उसी को बढ़ाने के लिए सब करते हैं। ठीक है ना? चलो। गुणायतन ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष गुणायतन NL जैन साहब जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज से एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी। व्यक्ति अपने विचारों की शक्ति को कैसे पहचाने? हो गया सवाल पूरा? सर फटा महाराज जी। अपने विचारों की शक्ति को कैसे पहचाने? अपने अतीत के विचारों की समीक्षा करें।
और देखे कि वाकई में मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने विचारों के बल पर हूँ या और किसी बल के। हम पाएंगे कि हमारे शरीर के बल से ज़्यादा बल हमारे विचारों का है, और हम जो कुछ भी हैं उसी विचारों के बल पर हैं। तो वैचारिक शक्ति का आभास और एहसास तब होता है जब हम अपने विचार को साकार करते हैं। समझिए, तो सबसे बड़ी ताकत विचारों की है। विचार हमें बनाते भी हैं और विचार हमें बिगाड़ते भी हैं, इसलिए इसकी शक्ति का एहसास तो हमेशा होना ही चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी शकुंदरी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी नीलू पायल शेट्टी हजारीबाग। महाराज श्री, बोलिए। दुख और कष्ट में क्या भेद है? दुख और कष्ट में क्या भेद है? ऊपरी तौर पर कोई अंतर नहीं, पर गहराई से देखें तो बड़ा अंतर है। कष्ट जीवन में अघट घटने का नाम है और दुख उसका अनुभव और एहसास करने का नाम। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई गई, उनके शरीर को कष्ट था या नहीं? बोलो। था। पर क्या गज कुमार दुखी थे? नहीं। कष्ट होना और बात है, दुख होना और बात है। मैंने अनेक बार कहा है, कर्म पीड़ा दे सकता है, कष्ट दे सकता है, हमें दुखी नहीं बनाता। अगर हमारे पास दृष्टि है तो कर्म के द्वारा उत्पन्न किए गए कितने भी कष्ट हों, हमें दुख नहीं होगा। मुनिराज पैदल चलते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कठोर तपस्या और परिश्रम करते हैं, कष्ट दिखता है? दिखता है, लेकिन क्या वो दुखी हैं? नहीं। क्यों? तो कष्ट और दुख दोनों चीजें एक नहीं है। इसी प्रकार सुविधा और सुख भी दोनों एक नहीं है। कष्ट में भी व्यक्ति मस्त हो सकता है और सुविधाओं में भी रहने वाला त्रस्त रह सकता है। सुविधाएं हैं पर मानसिकता अनुकूल नहीं है। वो सुखी है कि दुखी? क्या है बोलो? दुखी है ना? तो ये धारणा बदल दो, कष्ट में दुख और सुविधा में सुख नहीं, समता में सुख और आकुलता में दुख, ये उसका रहस्य है। नमस्ते महाराज जी। अपने अंदर जितनी समता बढ़ेगी उतना सुख बढ़ेगा और जितनी आकुलता होगी उतना दुख होगा। नमस्ते महाराज। नीलू जी पायल जी शेट्टी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन स्तंभ यशोधरा पांड्या आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। क्या सरस्वती का तेज सूर्य और चंद्रमा से अधिक होता है? देखो, सरस्वती का मतलब क्या? ज्ञान। और कहते हैं ज्ञान, और ज्ञान में अगर केवल ज्ञान को ले ले तो उसके आगे सूरज चांद सब फीके पड़ जाए, उस अर्थ में इसको ले। चलो। नमोस्तु महाराज। गुणायतन स्तंभ यशोधरा पांड्या आगरा, उसके बाद तैयारेंगी पुष्पा जी सोगानी जयपुर। मेरा और मेरे समस्त परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि क्या खराब वास्तु कर्म पर बहुत किस हद तक प्रभावशाली है? देखिए, वास्तु के संदर्भ में अनेक बातें हैं। लोग वास्तु को नहीं मानते, आजकल वास्तु का हवा बना रखे। वास्तु कुछ नहीं करता, ये कथन भी उपयुक्त नहीं है। तो वास्तु ही सब कुछ करता है, ये कथन भी ठीक नहीं। कर्म का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से मिलता है। तो अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलने पर कर्म का फल हमें वैसा मिलता है। अब वास्तु क्या है? क्षेत्रगत अशुद्धि उसका एक हिस्सा है ना। काल भाव तो है, द्रव्य है ना।
तो वास्तु यथासंभव जितना संभव है आप उसे संभालिए, पर केवल और केवल वास्तु पर ही निर्भर रहने की आदत मत डालिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत सारे लोग हैं जब कष्ट परेशानी आती है वास्तु वालों के पास जाते हैं और खूब सारा ठटकरम करवा देते हैं। मैं एक की फैक्ट्री में गया था, कुछ दिनों से वो परेशान थे। मैं गया तो देखा काफ़ी सारा स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ था। मैंने पूछा क्या बात है भाई, ये भी वास्तु के भेद चढ़ गया? बोले हाँ महाराज चढ़ गया। एक बड़े एक्सपर्ट को बुलाया था, उनने दिखाया। एक तो बड़ी बिल्डिंग ही गिरा दी थी, ऑफिस में भी परिवर्तन सब। हमने कहा ये सब परिवर्तन तो कर लिया आपने, कुछ परिवर्तन आया? बोले नहीं आया। हम बोले आएगा भी नहीं। महाराज क्या बोल रहे हो? आएगा भी नहीं। महाराज जी आप क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। बोले भैया बैकग्राउंड मुझे मालूम था, उस आदमी ने ओवर एस्टिमेट धंधा कर रखा था। हम बोले जो ओवर एस्टिमेट धंधा करेगा वो मिटेगा, ये शास्त्र का वचन है और अनुभवपूर्ण सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तेरे जीवन में जो विसंगति आई वो तुम्हारी गलत नीति के कारण आई। क्षमता से बड़ा काम कर लिया, बैंक का बड़ा कर्जा, बाजार का बड़ा कर्जा। और मारवाड़ी में एक कहावत है, ओछी पूंजी धनी न खाए। तुमने ये किया, अब तुम वास्तु देखो चाहे आस्तु देखो, गलत नीति अपनाकर कभी सफल हो नहीं सकते। मैंने अनेक लोगों को देखा, फिर मैंने उनको सलाह दिया, महाराज अब क्या करें? हमने कहा भैया देख, किसी को अपने साथ पार्टनर बनाओ, कोई पूंजी लगाए काम करे तो गाड़ी चलेगी। कर्जा लेके तुम नहीं चला सकते। और ध्यान रखना, सिर का वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, बाजू का वजन लेकर सब कुछ करा जा सकता। तुम्हारे सिर का वजन है। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, ब्याज भरते भरते पस्त थे। क्या होगा? अब तुम वास्तु को दिखाओ चाहे किसी को दिखाओ, वास्तविकता तो समझो। इसलिए अंधविश्वास नहीं। मैंने उनको समझाया, उनको एक आदमी मिल गया, पार्टनर अच्छे से मिल गया। यूनिट बड़ी थी, प्रोजेक्ट अच्छा था, पार्टनर मिला संयोग से, उसमें भी उनको 2-3 महीने लग गए और पार्टनर मिल गया। मालूम वास्तु वाले ने क्या बोला? ये पार्टनर हमारे वास्तु सुधारने से मिला। इतने दिन आपकी बुद्धि नहीं हुई, पार्टनर मिला ले। महाराज भी वास्तु शुद्ध होने से आए। तो ये चीजें लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, इसलिए लकीर के फकीर मत बनिए। वास्तु अगर कोई नया निर्माण हो, यथासंभव वास्तु का पालन करें। और पुराने में वास्तु पर तब तक ध्यान न दें जब तक पूरा मिटा के बनाने की स्थिति न। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं जब शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब मैंने वास्तु सीखा था 1992-93 की बात, मैं उस समय एक पुस्तक भी लिख रहा था। अब उस समय क्या हुआ, किसी के घर जाऊं, देखो इसका सीढ़ी खराब है, इसका दरवाज़ा खराब है, इसकी रसोई खराब है, इसकी ये खराब है। मन में विकल्प, आप पढ़ो तो ज्ञान तो कुल बुलाता ही है, तो बड़ा अटपटा लगता था। अब एक बार एक भाई का मंदिर के ठीक सामने उसका घर था और दरवाज़ा एकदम दरवाजे के सामने मिलता जुलता था, 1-2 चीज़ें और थी। अब मैंने कह दिया भैया तुम्हारे यहाँ तो कोई ना कोई बीमार रहता होगा। बोले महाराज बीमारी तो लगी हुई है। बोले देख इसकी वजह ये है। अब वो उसको ऐसी सल्ल बैठ गई, 1995 की बात है, वो सुधार कर नहीं पा रहा और दिमाग में बैठ गई। महाराज ने कहा था दरवाज़ा ठीक नहीं है और वो हमारा सारा भाग्य खराब कर दिया। एक दिन मेरे मन में आया कि ये लौकिक ज्ञान है, मेरे काम का नहीं, ये मेरे लिए भी आकुलता उत्पन्न करने वाला, लोगों को भी। मैंने उसी दिन उसको बांध करके रख दिया और एक अच्छे आर्किटेक्ट को अपनी पूरे नोट्स दे दिया। उन्होंने वास्तु विमर्श के नाम से किताब भी निकाल दी। मैंने कहा उसने मेरा उन्होंने कोट किया और मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बिल्कुल दिमाग से हटाया, मंदिर के विषय में यत्किंचित जितना आवश्यक अपेक्षित उतना ठीक है, बाकी बहुत वास्तु वाले उनको देखो, पर मैं कहूँगा वास्तु के साथ वास्तविकता का ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा। नमस्ते। पुष्पा जी सोगानी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी कोटा गुणायतन संयोजक हाड़ौती संभाग मेवाड़ प्रांत।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। हम अपने तन का लिबास तो तरह तरह का बदल लेते हैं, लेकिन अपने मन का और चिंतन का लिबास कैसा रखें? तन का लिबास बदल देते हैं और मन का लिबास कैसे रखें? देखो, तन का लिबास तो बदलते हैं, मन का लिबास बदलते रहते हैं। कहूँगा मन का लिबास बदलने की आदत छोड़ दे, मन निर्मल हो जाए। कैसे? बस सोच अच्छी रखे, हर पल अपना प्रतिक्रमण करने का अभ्यास बनाए, सब ठीक हो। नमस्ते। कपूर चंद जी जन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी श्राव, अध्यक्ष दिगंबर जन समाज वीना। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, जीवन में जो शेष है उसे विशेष कैसे बनाएं ताकि जीवन के अंत में अवशेष हो जाए? जीवन में जो शेष है उसके बाद उसे विशेष कैसे बनाए कि अंत में अवशेष रहे? मैं तो ये कहता हूँ, शेष को विशेष बनाने के लिए एक ही काम करना है। क्या बोल रहा हूँ? शेष को विशेष बनाने के लिए बस एक ही काम करना है कि ये समझ ले कि अब मेरे पास थोड़ा ही शेष है, बाकी सब गया। मेरा जीवन थोड़ा ही शेष है। अगर जीवन की अल्पता का एहसास होने लगेगा तो शेष अपने आप विशेष हो जाएगा। समझ गए? फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी श्राव वीना, और इसके बाद तैयार रहेंगे कमल जी गंगवाल। नभोस्तु भगवान, नभोस्तु भगवान, नभोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका, छोटी सी शंका है कि किसी भी चीज़ में सम और विषम, तो विषम के लिए क्यों महत्व दिया जाता है? देखो, धार्मिक कार्यों में विषम को ज़्यादा महत्व देते हैं, और धार्मिक कार्यों में कई बार लोग बोलते हैं महाराज जी ऊन बंदना क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं कि हमें इस बात का एहसास रहे कि मेरी वंदना अभी ऊनी है, आके फिर से पूर्ण करना है, अभी बाकी है। एक ही बार में पूर्ण कर लोगे तो फिर क्या होगा? तो अभी ऊन है, मुझे पूर्ण करना है। समझ गए? चलिए। कमल जी, नीलम जी सोगानी, गुणायतन ट्रस्टी। श्री के चरणों में पूरे परिवार सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका थी कि जैसे साधारण व्यक्ति का मृत्यु होती है तो उसमें तो महिलाएं वर्जित हैं, और समाधि मुनि महाराज की जो चोला वो समाधि यात्रा जाती है उसमें महिलाएं जाती हैं, तो दोनों में अंतर क्या है महाराज श्री? सामान्य आदमी से खतरा, मुनि महाराज से कोई खतरा नहीं। नमस्ते। पता है सामान्य आदमी पता नहीं भूत व्यंतर बन जाए, मुनि महाराज बनेंगे तो वैमानिक देव ही बनेंगे, इसलिए कोई खतरा नहीं। समझ गए? चलिए। ओम बस। कमल जी, नीलम जी सोगानी, गुणायतन ट्रस्टी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जी सोनी अजमेर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। सर, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या कर्तव्य का पालन करना भी एक प्रकार का धर्म है? बहुत सुंदर। मैं तो कहता हूँ कर्तव्य पालन से ही धर्म की शुरुआत होती है, और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य में दृढ़ रहना चाहिए, कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। नमस्ते। प्रमोद जी सोनी अजमेर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विनोद जी देहरादून। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न श्रावक समाधि से संबंधित है। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व मेरी माताजी का देहांत हुआ था। उस समय मैंने आपसे भी दिशा निर्देश लिया था। उनकी इच्छा थी कि जब भी अंत हो समाधि पूर्वक हो, मगर ऐसा हो नहीं सका, और अंत समय में हमको उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मगर उस समय तक जीवन की आश नहीं छूटी थी। डॉक्टर, हॉस्पिटल सब ये कह रहे थे कि अभी अंत समय नहीं है और ये ठीक हो जाएंगे, और हम जिस तरह से चाहते थे उस तरह से समाधि नहीं करवा पाए। जब तक सांस तब तक आस वाले सिद्धांत पे हम लोग चलते रहे, मगर अंत समय जब आया, डॉक्टर ने जिस समय जवाब दिया उस समय बहुत देर हो चुकी थी, और हम उनको समाधि करवाने की स्थिति में नहीं थे। मृत्यु पूर्व मूर्छा में भी वो चले गए। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि इसकी लाइन कब खींची जाए, क्योंकि श्रावक अंत समय तक आस में रहता है, डॉक्टर के आश्वासन पे रहता है, और पता नहीं चलता कि अंत समय कब आ गया और आयु कर्म कब समाप्त होने वाला है, और समाधि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल किया।
अगर यथार्थ में अपनी समाधि चाहते हो, थोड़ी मेरी बात हजम नहीं होगी, लेकिन समाधि के लिए जो आवश्यक है वो मैं बता रहा हूँ। यदि यथार्थ में अपनी समाधि चाहते हो तो बुढ़ापा जकड़े उससे पहले घर छोड़ो। कोई आश्रम में रहो या गुरुओं के सानिध्य में रहो। समाधि का पथ तभी प्रशस्त होगा। घर में समाधि बहुत कठिन है, क्योंकि घर वालों का मोह बोलेगा, और कदाचित घर वाले मोह ना भी रखे तो लोग कहेंगे मार दिया, इसने उसका ध्यान नहीं रखा, केयर नहीं किया। जो लोक लाज है ना, बहुत खराब है। इसलिए जिन्हें भी अपनी समाधि प्रिय है, जाना तो एक दिन तय है, अब कोई डेट थोड़ी हमको पता है कब है। अपने दायित्वों को पूर्ण कीजिए। जब तक शरीर चले अपनी साधना रखिए, घर में रहते हुए भी न रहने जैसे रहिए। इस मध्य गुरुओं के संपर्क और संसर्ग को बढ़ा लीजिए। जैसे जैसे उम्र बढ़े अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाते रहिए, और अंत में गुरु शरण को पाकर उनके मार्गदर्शन अनुसार उत्तम समाधि कीजिए। आज ही एक समाधि हुई गृहस्थ की, सुरेश जी काला नेमावर के अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष हैं, जो भी वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी खाते गांव की, आदर्शमती जी के संग में ललितपुर में उनकी उत्तम समाधि। ये एक तरीका है, कईयों की होती है, श्रावकों की होती है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हम आपको एक बात बताएं, घर क्या होता है। हमारे आचार्यों के लिए एक बात कही गई शास्त्र में, मूलाचार्य में, कि वरम गण प्रवेशादो विवाहस्य प्रवेशनम विवाहे राग उपत्ति गणो दोषान मागरो। कि हे आचार्य, हे मुनि, तो अपना अंत अपने संग में मत कराना, उससे अच्छा तो ब्याह कर लो। क्यों? विवाह में तो केवल राग होगा, गण तो दोषों का आगर है। अब आप सोच लो क्यों ऐसा कहा। क्योंकि संग के मुनि होंगे, वो मोह भाव जगा लेंगे, राग रहेगा, समाधि बिगड़ जाएगी। पर संग में जाओगे तो कोई जानना ही नहीं, पहचानना नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई संकोच नहीं, सब रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की अपनी धारणा बना के रखो। आपकी माता जी की बड़ी प्रबल भावना थी। हमारे चातुर्मास में जब भी वो आती थी यही कहती थी, महाराज जी हमारी समाधि हो जाए, समाधि हो जाए। बहुत पुण्य चाहिए समाधि के लिए। आपने यद्यपि बहुत प्रयास किया और उनका सुमरण कराने में तो आप समर्थ हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा साहस कर लिए होते तो और उत्तम समाधि मरण भी हो सकता था। लेकिन बहुत कठिनाई होती है उस समय निर्णय ले पाने की, क्योंकि ममत्व रहता है, राग का संस्कार रहता है। इसलिए हमें थोड़ा कठोर बनना चाहिए और अपनी संतान को भी कड़ाई से निर्देश दे देना चाहिए कि अगर मेरे उपकारों का कुछ भी ऋण चुकाना चाहते हो तो हमारी ये अंतिम इच्छा है, इसे तुम पूर्ण करना, तो रास्ता प्रशस्त होगा, तभी अच्छा हो सकता। नित्य शांतिधारा पुण्यार्जक बनने का जिन्हें आज से सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुणायतन ट्रस्टी विनोद जी देहरादून, उसके बाद तैयार रहेंगे ललित जी सारिका जी दिल्ली। गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, और धर्मों में भी माना जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे धर्म में महाराज श्री इसका क्या अर्थ हम मान के चलें? सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? सत्य ही शिव यानी कल्याणकारी है, वही सुंदर है जो सबके जीवन को आनंद देने वाला है। ये सत्य के प्रति निष्ठा या सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रति निष्ठा की अभिव्यक्ति। और धर्म में यही माने जाता है। हाँ बिल्कुल। नमोस्तु महाराज। श्रीमान ललित जी सारिका जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे अजित जी गंगवाल कलकत्ता। हमारे सभी परिवार की ओर से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम किसी प्रतिकूल स्थिति में हों, जैसे स्वास्थ्य संबंध या धन व्यापार संबंधित, तब उस समय कैसे संयम व समभाव रहें? प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन की स्थिरता कैसे लाएं? अनेक बार ये सवाल हमारे पास आया, प्राय आता ही नहीं, और हमने अनेक बार इसका मार्गदर्शन दिया।
आपने पूछा है, सार में मैं केवल इतना कहूँगा, सकारात्मक सोचिए, धैर्य रखने के अभ्यासी बनिए, आशावादी बनिए और आत्मविश्वास को जगाने की कोशिश कीजिए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अजय जी गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन की यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला। नमोस्तु महाराज। एक विचार था, हम गलतियां करते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं। जिनके लिए हमने जो गलत कर दिया, उनको हम कैसे ये सूचित करें कि हमने इसका प्रायश्चित किया? क्या वो हो गया सवाल, आप पूरा कर लीजिए अपने। क्या वो करना चाहिए या मौन रहना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमसे अगर कोई गलती हो, गलती का एहसास होते ही मन में पश्चाताप का भाव होना चाहिए। और यदि हमने किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुंचाई है, उसके प्रति गलती की है, तो यथासंभव उससे क्षमा मांगने का भाव करना चाहिए। और अगर हो सके तो क्षमा मांग भी लेना चाहिए। उससे हमारा मन भी हल्का होगा और सामने वाले का मन भी साफ हो सकता है। यदि कदाचित ऐसा संभव नहीं है, तो आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक फ़ोन करके, एक मैसेज देकर सामने वाले के प्रति अपना क्षमा भाव सहजता से प्रकट किया जा सकता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। लेकिन जब ये सब भी ना हो, तो एक प्रयोग हुआ, मैंने ही प्रयोग कराया, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 भाइयों का 7 वर्षों से बड़ा जबरदस्त अनबन। छोटा भाई बड़े भाई में कोई बोलचाल नहीं। बाद में हृदय परिवर्तित हुआ छोटे भाई का, और वो मेरे पास आया, बोले महाराज जी वो तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता, मुझे चेहरा देखना पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि मेरे उसके साथ क्षमा हो जाए। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। महाराज मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम चाहते हो कि उससे तुम्हारा संबंध मधुर बने? बोले हाँ चाहता हूँ। आप देखिए क्या प्रभाव होता है, भावना योग का चमत्कार बता रहा हूँ। 7 सालों से दोनों के मध्य बोलचाल बंद नहीं, एक दूसरे का चेहरा न देखे ऐसी नफरत। मैंने कहा कुछ नहीं करो, तुम भावना योग करो, अपने भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और उससे कहो हे भाई मुझे माफ़ करो, हे भैया मुझे माफ़ करो, हे भैया मुझे माफ़ करो, हे भैया मुझे माफ़ करो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। उसने ऐसा नियमित किया। 3 महीने के बाद उसके बड़े भाई की बेटी का संबंध हुआ। बड़े भाई ने सबको बुलाया, छोटे भाई को तो बुलाने का सवाल ही नहीं था। जब सब लोगों को बुलाने की बात आई, छोटे भाई को कैसे बुलाए? इसी बीच उसके एक दूसरे समधी थे जो छोटे भाई के मित्र भी थे। देखो कोइंसिडेंस कैसा होता है। उन्होंने बड़े भाई को समझाया कि भैया ये अच्छी बात नहीं है, खून के रिश्ते ऐसे नहीं भुलाए जाते, घर में संबंध है, एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, आपको भुलाना चाहिए। उस व्यक्ति ने क्या कहा, देखो अंदर परिवर्तन कैसे आता है। तो मैं सोच तो रहा हूँ, मैं भी कई दिनों से सोच रहा हूँ ये गांठ अच्छी नहीं, इसे खोल देनी चाहिए, लेकिन पहल कैसे करूँ? गांठ रखनी अच्छी बात नहीं, इसे खोल देनी चाहिए, पर मैं सोचता हूँ पहल कैसे करूँ। वो बहुत समझदार आदमी था, बोला आप उसकी चिंता मत करो, मैं लाने की कोशिश करता हूँ। दोनों के अंदर भाव था, और जब लेकर आए और लेकर आने के बाद जैसे सामने वाले ने कहा भैया मुझे माफ़ कर दो, और माफ़ कर दो उसका वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, भाई ने उसे गले से लगा लिया और 5-7 मिनट तक आंसू की धार बहते रह गई। सब देखते रह गए। ये क्षमा भाव का चमत्कार है। आप करके तो देखें, आज उनका सारा मैल धुल गया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। भारत में आज लोग इसे भुला दिए, अब पश्चिम में इसे डिवाइन फॉरगिवनेस के नाम से जाना जाता है, जो हमारा उत्तम क्षमा है, जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। अब उत्तम क्षमा पसंद नहीं आता,
डिवाइन फॉरगिवनेस। हाँ बस, बहुत बहुत बढ़िया महाराज, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। धन्य है भैया। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनाओ। हम लोगों की एक बड़ी कमी है कि लोग केवल सुनते हैं, अनुसरण नहीं करते। सुनने के साथ जब आप अनुसरण करेंगे तभी इसके ऐसे परिणाम। और आइए सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, कलकत्ता वे आए। गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं और किसी को बोलने दूंगा? कैसे सोचते रहते हो भैया। खैर एनीवे, हाँ, तो एक बार देखिए, सबसे बड़ी बात है उमंग। जिंदगी में उमंग होनी चाहिए, और महर्षि जैसे कहते हैं सकारात्मकता होनी चाहिए। और उमंग आती कैसे है? उमंग आती है गुरुवरों को याद करने से, गुरुवरों का मनन करने से, गुरुवरों को जयकारा लेने से। एक बार जयकारा ले ही लेते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री परमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, देखिए गुरुवर का कितना आशीर्वाद रहा है। मुझे कहते हुए, मास्क भी बड़ा तंग करता रहता है, मास्क निकाल दो। तो मैं कह रहा था कि गुरुवर का कैसा आशीर्वाद रहता है। याद आता है वो 7 साल पुराना वो दिन जब महर्षि यहाँ थे, इसी शिखर जी में, यहीं गुणायतन में, और आरंभ हुआ था वो दौर शंका समाधान। शंका समाधान 13 तारीख अगस्त 2014, जिसने शंका समाधान जो चालू हुआ उसने दुनिया ही बदल दी। दुनिया ही बदल दी। दुनिया में जितने लोग थे, कई शंकाएं थी कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और उनका समाधान महाराज श्री कैसे देते हैं, आज आपने सुना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये प्रश्न का तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो इस प्रश्न का कैसे उत्तर देंगे, प्रश्न करता हूँ, पर प्रश्न तो पूरा होता ही नहीं है, उसके पहले ही जवाब आ जाता है। जवाब आता कैसे आता है? लगता है कि सरस्वती जी जीवा पर ही विराजमान है ना? ऐसे हैं हमारे गुरुवर, ऐसे हैं हमारे गुरुवर, जो कि जिन्होंने 7 साल पहले 13 अगस्त 2014 में ये शंका समाधान जब चालू हुआ, पारस चैनल का हाईएस्ट टीआरपी प्रोग्राम, कोई एक था और कोई एक है, तो आज भी 7 साल बाद भी वो शंका समाधान और शंका समाधान है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत पुण्य की बात है कि हमारी जितनी शंकाएं होती हैं हम रखते हैं गुरुवर के सामने, और हमारी शंकाओं का समाधान आगम के परिणाम माने आगम से ही होता है। आगम की सारी बातें जो उन्होंने कैसे मनन करते, कब समय मिलता है मेरे को तो नहीं मालूम, कब समय मिलता है इनको, कब दिन का शुरू होता है, कब रात होती है, और किस तरह से समाधान देते हैं। आगम से ही देते हैं, और इनका ज्ञान का भंडार है ये। तो इन गुरुवर के इस शंका समाधान कार्यक्रम के बनाने के लिए, 7 साल बाद बनाने के लिए, हम लोग 13 अगस्त 2022 में इसी दिन 21 ही चल रहा है, मैं 22 में पहुंच गया, तो 2021 में परसों, आज है 11 तारीख, परसों दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, नहीं मास्टर, इसी समय 7 साल बाद इस शंका समाधान के कार्यक्रम को सेलिब्रेट करेंगे, जिसने दुनिया बदल दी है। आप सबसे गुजारिश है इस दिन ठीक टीवी के सामने आ जाना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी झलकियां दिखाई जाएंगी जो कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे ये मुन्ना जन्मा था और कैसे ये मुन्ना बड़ा हुआ। तो एक बार आप सबसे फिर अनुरोध है कि भूलिएगा मत, 13 अगस्त 2021 शाम 6:20 यही पारस चैनल पर आएंगे ना? बोलिए हाँ, जोर से बोलिए ना हाँ। जय जिनेन्द्र।
विनोद जी ने सीधा प्रसारण की बात तो बता दी कि 2014 13 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पूर्व भी ऑफलाइन संघ का संविधान कार्यक्रम कई वर्षों तक चला है। ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने हमारी आपकी दुनिया ही बदल दी। आइए मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे श्रीमान भूपेन्द्र जी जैन, दिल्ली कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ब्रजेश जी जैन, दिल्ली। मैं भूपेन्द्र जैन उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के पदाधिकारियों की तरफ से महाराज श्री को 3 बार नमोस्तु 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 करता हूँ। और कोई भी हमारे समाज से उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन से गलती हो उसको क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। हमारे भूपेन्द्र जी जैन, दिल्ली, उनका सम्मान कर रहे हैं कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन का ब्रजेश जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। ये ब्रजेश जी दिल्ली वो शख्स हैं जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना जो मकान है गुणायतन के लिए 4 महल के लिए निःशुल्क प्रदान किया है यात्रियों के लिए। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और ब्रजेश जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला। सम्मान के बाद अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान ब्रजेश जी जैन, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील आशा रारा, डाल्टनगंज, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो आपकी कार्यकारिणी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आपने जोड़ा गुणायतन से। और बस महाराज जी मेरे मन में प्रश्न ये है कि गुरु, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान, आज से 4 दिन पहले मैंने पूरा प्रवचन इस पर दिया। बस मैं इतना ही कहूँगा, सच्चा गुरु वो है जो हमें हमारे गौरव का बोध कराता है, जिससे हमारा आत्म गौरव प्रकट हो जाए, जिससे हमें हमारे जीवन की समझ मिल जाए। समझ लो वो सच्चा गुरु है। बाकी गुरु के संदर्भ में जितना कहा जाए उतना कम। नमस्ते महाराज। गुणायतन ट्रस्टी सुनील आशा जी रारा, डाल्टनगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वीरेंद्र जी शास्त्री, ईसरी। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बादल टूटते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनते हैं, फसल टूटती है तो बीज बनता है, बीज टूटता है तो नया पौधा बनता है, लेकिन इंसान जब टूटता है तो वो बिखर जाता है। ऐसा क्यों? क्या इसमें भी कोई कारण है महर्षि? बहुत सुंदर बात। देखिए, टूटना 2 तरीके का होता है। एक टूटना यानी अपने आप को विसर्जित करके विकास करना, और एक टूटना होता है अपने अस्तित्व को विनष्ट कर देना। बीज टूटता नहीं है, विसर्जित होता है, नतीजा वो वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता है। बादल टूटते नहीं हैं, विसर्जित होते हैं, नतीजा वो अमृत की वर्षा बन जाती है। लेकिन इंसान टूटता है तो वो टूटता नहीं, अपने आप को विनष्ट कर देता है। जब अपने आप को हम विनष्ट कर देंगे तो विकास की संभावनाएं समाप्त हो। तो टूटने में अंतर है, हम किस रूप में टूट रहे हैं। अगर इंसान मजबूत हो, बाहरी परिस्थितियों और निमित्तों से प्रभावित रहे तो कभी नहीं टूट सकता। भैया वीरेंद्र जी शास्त्री, ईश्वरी। बोलो बोलो जल्दी से। गुरुदेव, जब है ना नमोकार मंत्र लिखते हैं वो कॉपी फट जाए तो फिर उसका क्या करें? घर में जिनवानी की तरह रखो, संभालो। नमस्ते। नमो लो ये सब साउंड। महाराज श्री, मेरी शंका है, मेरा ये मानना है कि जब अपन सामग्री चढ़ाते हैं जिनवर के श्री चरणों में तो वो उत्तम से उत्तम पवित्र हो जाती है, लेकिन उसको ग्रहण करना, लेना, उसको निर्माल्य की कोटि में मानते हैं, तो उसको छूने पर हम बार बार हाथ क्यों धोते हैं? दूसरा, जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसकी थाली नीचे रहती है और जो सामग्री हमारी होती है ऊंची होती है, ये विषमता क्यों है? कृपया इस पर मार्गदर्शन। देखिए, जो हमने चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, यानी हमने उसे छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इसलिए वो निर्माल्य। धो लिया यानी चढ़ी हुई सामग्री है, अब हम दूसरी सामग्री को स्पर्श कर रहे हैं तो उसका उससे संसर्ग ना हो।
चढ़ाने वाली जो चढ़ाने योग्य द्रव्य है उसको ऊपर रखते हैं और जो चढ़ा दी गई उसे नीचे। यानी हम अपनी जो उत्तम वस्तु है उसे भगवान के आगे समर्पित कर रहे हैं। जब तक हमने अपने पास रखा था वो उत्तम थी, जिसे हमने उच्च स्थान दिया, भगवान के चरणों में अर्पित कर देने के बाद वो हमारे जीवन के लिए तुच्छ हो जाती है। यह उसके पीछे का दृष्टिकोण है और उसी दृष्टिकोण के साथ हमें चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।